तो एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर देखिए भव्य स्वागत किया जा रहा है। दरअसल भोजपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस वक्त आंध्र प्रदेश के जो कलाकार हैं वो एक खास कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में, और हो सकता है कि किसी तरह का एक रिकॉर्ड भी हो, क्योंकि एक साथ एक ही जगह पे लोक नृत्य कर रहे ये कलाकार अमूमन इतनी तादाद में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। दरअसल ये जो नया भोजपुरम का एयरपोर्ट तैयार हुआ है, इसकी लागत करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सालाना करीब 6 मिलियन जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद होगी। धीरे धीरे यहाँ पर और भी पैसेंजर्स की तादाद बढ़ जाएगी। वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में ये नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है और विशाखापट्टनम धीरे धीरे आंध्र प्रदेश का एक अहम कमर्शियल हब बनकर तैयार हो रहा है। और यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू इस इलाके में खास तौर पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें एयरपोर्ट भी है यानी हवाई कनेक्टिविटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए ये केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त भव्य स्वागत किया जा रहा है। अलूरी सीताराम राजू, ये इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में फिलहाल इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसी जनसभा स्थल तक जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जा रहे हैं और बाकायदा वहां पर जो भी लोक नृत्य कर रहे कलाकार हैं उनके बीच में से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त वहां से निकल रहा है। उनके साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं, इसके साथ साथ एविएशन मिनिस्टर उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इसके बाद कर्नाटक भी जाएंगे। कर्नाटक के मैसूर का प्रधानमंत्री का दौरा है और जिस एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, काफी हाईटेक ये एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर आपको भारत की संस्कृति की झलक तो दिखाई देगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको तमाम सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट दिखाई देगा। एआई इंटेलिजेंस यहाँ पर है और इसके साथ साथ 60 लाख यात्रियों की क्षमता इस एयरपोर्ट में बनाई गई है। और आपको बता दें कि इसका जो रनवे है वो भी लगभग 3800 किलोमीटर लंबा है और इसके साथ साथ ये जो 3800 मीटर लंबा है और ये जो एयरपोर्ट बनाया गया है, यहाँ पर हर तरीके की वो सुविधा हर तरीके की वो हाईटेक सुविधा आपको दिखाई देगी जो आजकल के एयरपोर्ट्स में दिखाई देती है। सोलर पावर प्लांट एक बड़ा लगाया गया है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट को बनाया गया है ताकि यात्रियों के लिए जो उनकी यात्रा है वो बेहद आसान हो पाए। आपको बता दें कि 17 अगस्त से इस एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। पहली फ्लाइट वहाँ से 17 अगस्त से उड़ेगी। अलग अलग एयरलाइंस ने अपने अपने शेड्यूल भी इस एयरपोर्ट के लिए जारी कर दिए हैं और प्रधानमंत्री अब इस जनसभा को संबोधित करने के लिए जनसभा स्थल तक पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोजपुरम से, आंध्र प्रदेश के, और विशाखापट्टनम के बेहद ही करीब ये जगह है जहां पर ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आंध्र प्रदेश के अलग राज्य यानी 2 अलग अलग राज्य बनने के बाद से, यानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बनने के बाद से लगातार आंध्र प्रदेश में वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम एक मुख्य कमर्शियल हब की तरह तैयार हो रहा है और ऐसे में लगातार वहां पर जो लोगों की आवाजाही है बढ़ती जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने यह तय किया था कि विशाखापट्टनम को एक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की मदद से ये बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया गया है, आधुनिक एयरपोर्ट तैयार किया गया है जिसकी कैपेसिटी 6 मिलियन रहेगी सालाना, यानी कि 60 लाख यात्री एक साल में यहाँ पर आवाजाही करेंगे। और हो सकता है कि धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बड़ा एक शहर के तौर पर, बड़े कमर्शियल हब के तौर पर तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सांस्कृतिक झलक आपको देख पाएंगे, यहाँ पर वाद्य यंत्रों को लगाया गया है जो आंध्र प्रदेश के संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको रुद्र वीणा नजर आएंगी। इसके अलावा बाहर का जो फसाड है उसमें आप देखिए जो खिलौने यहाँ पर लगाए गए हैं, लकड़ी के बने हुए खिलौने हैं और उसमें भी वाद्य यंत्र नजर आ रहे हैं। इसमें ढोल नजर आ रहा है या फिर साथ में वीणा भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत ही बेहद ही खास है। यहाँ पर एक वक्त में एक साथ हजारों की तादाद में जो लोक नृत्य यहां पर किया जा रहा है, क्या किसी तरह का यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने बनाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो ये लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, इसको यहाँ पर वो किया गया है और इसमें करीब करीब 31 महीनों की रिहर्सल जो है वो की गई थी। और इसके बाद जो जिस कलाकार है, जो आदिवासी समुदाय का ये एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, जो आंध्र प्रदेश में अभी जब प्रधानमंत्री विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में भोगपुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं तो वहां पर ये किया जा रहा है। कल इसकी रिहर्सल के दौरान हमने वो बहुत ही अद्भुत तस्वीर देखी थी, उसको वापस एक बार सजीव करते हुए वहां पर कलाकार नजर आ रहे हैं। और एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि आंध्र प्रदेश जो है वो बाइफर्केशन के बाद एक नया राज्य बना था, उसे बहुत सारे आर्थिक पैकेजेस चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से इस पूरी गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कि आंध्र प्रदेश को एक मुकाम पर ले जाने के लिए। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज का ये दिन बहुत ही खास है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। राघवन, हमने कई मौकों पर देखा है प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री, चाहे वो अलग अलग जगह पर, चाहे कहीं शपथ ग्रहण हो या फिर जब भी एनडीए की मीटिंग होती है, और अलग अलग मौकों पर दोनों की केमिस्ट्री एक अलग ही देखने को मिलती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान भी हमने देखा है। ये जो मिशन साउथ है प्रधानमंत्री का, फिर चाहे वो आंध्र प्रदेश का दौरा हो या कर्नाटक का दौरा हो, कितना खास होने वाला है? जी देखिए, आज जैसा आपने बताया आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योजना है, तकरीबन इसमें ये बताया जा रहा है कि 4,727 करोड़ रुपए की लागत से इस ग्रीन फील्ड को बनाया गया है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भोगपुरम को बनाया गया है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह की केमिस्ट्री जो है उसको ग्राउंड पर चरितार्थ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। हमने विशाखापट्टनम में गूगल का एक सबसे बड़ा प्लांट जो है वो हम वहां पर बनते हुए देख रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि वहां पर जब एक्सपैट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, कर्मचारियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो उसके पास में एक बड़े एयरपोर्ट की जरूरत थी, उस लिहाज से ये बनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो सीधे कर्नाटक पहुंचेंगे, मैसूर में उनका स्वामी विवेकानंद की स्मृति स्मारक को उद्घाटन का एक कार्यक्रम है, वहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग को भी एड्रेस करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहे हैं कि साउथ में किस तरह से जो है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाया जाए, जिससे पार्टी को भी उसका सियासी फायदा हो। इस लिहाज से बहुत फोकस्ड तरीके से काम करते हुए साउथ में कम से कम प्रधानमंत्री नजर आते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिस तरह से एक लंबी लिस्ट भी हम देख रहे हैं जो आज कई परियोजनाओं की दी जा रही है, एनडीए के जो घटक दल होने के नाते तेलुगु देशम पार्टी और खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू को जो राजनीतिक लाभ मिलना था, क्या वहां की जनता और साथ ही साथ वहां की सरकार को वो लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बात अभी गोनिका भी कर रही थी? जी बिल्कुल, देखिए अमित, अमरावती एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चंद्रबाबू नायडू के सामने। एक नई राजधानी वहां पर खड़ी की जा रही है और उसकी नींव भी पड़ गई है। हाईकोर्ट की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, असेंबली की बात कर लें, और जो सचिवालय है, इन सबका वहां पर निर्माण कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जो टारगेट रखा गया है वो अगले साल जून तक का है कि पूरी राजधानी बनकर तैयार हो जाए। आपको याद होगा जब पिछली बार जगनमोहन रेड्डी के पहले की सरकार में जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि सिंगापुर की तरह वहां पर अमरावती को बनाया जाएगा। और जब उनकी सरकार चली गई तो फिर 3 राजधानियों की बात वहां पर चलने लगी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार में। उसके बाद वापस जब चंद्रबाबू नायडू जीत कर आए तो ये प्रोजेक्ट जो है वापस शुरू हुआ है। और लगातार चंद्रबाबू नायडू हर मंच से ये कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है। उसकी कह सकते हैं कि एक वो चरितार्थ होता हुआ दिखता है। चाहे हमने जैसे बात की गूगल के वहां पर डाटा सेंटर बनाने की, भोगपुरम एयरपोर्ट बनाने की, अमरावती जो है नया कैपिटल बन रहा है, इन सब चीजों को देखें तो चंद्रबाबू नायडू बहुत फोकस हैं। वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को एक उत्तम राज्य का दर्जा मिले और इस दिशा में वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस जनसभा के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में संबोधन भी शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।